स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ने इम्पॉर्टेंट बैटल्स लड़े इंडिया के रूलर्स के साथ और किस तरह से उन्हें हरा कर उनके जो किंगडम थे उनको ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा बना लिया था। नाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी ब्रिटिश के लिए, जिससे कि उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिए थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे। इस पॉलिसी के अंतर्गत ये रूल था कि अगर कोई इंडिया का राजा है और वो बिना किसी मेल हायर के मर जाता था, यानी कि उसके बाद जो राजा बनता था वो उसका बेटा होता था, तो अगर उसका कोई बेटा नहीं होता था और वो बिना किसी मेल हायर के मर जाता था तो उसका जो किंगडम होता था उस राजा का वो भी कंपनी यानी कि ब्रिटिश का एक पार्ट बन जाएगा, यानी कि ब्रिटिश इंडिया उस पर कब्जा कर लेगा। एक के बाद एक किंगडम इस पॉलिसी के अंतर्गत ब्रिटिश एम्पायर में मिलते गए, जैसे कि 1849 में सतारा किंगडम, 1850 में संभलपुर किंगडम, 1853 में नागपुर किंगडम और 1854 में झांसी किंगडम। ये सारे किंगडम इसी पॉलिसी की वजह से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी की वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिए। नाउ कंक्लूजन, हमें पता है कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज थी जो इंडिया में कॉम्पीट कर रही थी एक दूसरे से यहाँ पर व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, लेकिन फाइनली जो ब्रिटिश थे वो सक्सीड हो गए और उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की इंडिया में। उन्होंने बहुत सारे इंडियन रूलर्स को अलग अलग बैटल्स में हराया, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर्स एक्सेट्रा। इंडिया की जो सबसे रिच प्रोविंस थी उस टाइम की, बंगाल, वो भी उनके कंट्रोल में थी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। ब्रिटिश जो थे उनको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, उनको पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो उसे किस तरीके से सॉल्व करते थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिले हुए थे, यानी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिले थे। वो सभी लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे वहाँ पर और अपनी मर्जी से टैक्स लेते थे, तो इससे उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती थी, उनको पैसों की कमी नहीं होती थी। नाउ आंसर इन वन वर्ड, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498 AD? 1498 AD में किसने सबसे पहले इंडिया में आने के लिए सी रूट ढूंढा था? वास्को ड गामा। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड? ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? 1600 AD। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री सेटअप? इंडिया में सबसे पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप हुई थी? सूरत। वाई डिड द यूरोपियंस कम टू इंडिया? यूरोपियंस किस काम के लिए इंडिया में आए थे? फॉर रॉ मटेरियल। स्टार्टिंग में उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत थी, इसलिए वो इंडिया में आए थे। वॉट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में क्यों लड़ाइयाँ हुई, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ? प्रॉफिट, यानी कि उनको ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए कंपटीशन स्टार्ट हुआ। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो सेकंड वाला है, ये अगर आपकी बुक पे शॉर्ट आंसर टाइप है तो उसको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कर लीजिएगा। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी के टाइम नवाब ऑफ बंगाल कौन था? सिराजुद्दौला। हु वॉज द नवाब ऑफ बेंगल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम कौन था नवाब? मीर कासिम। विच कंट्री वॉज नॉट कॉन्क्वर्ड बाय द ब्रिटिश? ब्रिटिश कौन सी कंट्री को नहीं अपने एम्पायर में मिला पाए थे, किस कंट्री पर कब्जा नहीं कर पाए थे? अफगानिस्तान, क्योंकि वो हार गए थे। हु हैड गॉट बॉम्बे एज डाउरी? बॉम्बे किसको दहेज के रूप में मिला था? प्रिंस चार्ल्स सेकेंड, जो कि ब्रिटिश प्रिंस था। विच प्लेस वॉज द मेन सेंटर ऑफ द फ्रेंच? फ्रेंच का मेन सेंटर क्या था इंडिया में? पौंडीचेरी। Who was the मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम मुगल एम्परर कौन था? शाह आलम सेकेंड। Who started dual government in Bengal? रॉबर्ट क्लाइव। Who was the टाइगर ऑफ मैसूर? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। नाउ यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दे के रखे हैं, तो ये सभी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है।